सतगुरु कृपाल जी, तन तन सतगुरु कृपाल जी। था कि भाई यही मान लो कि मौत आने वाली है, मान लो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मान लो, मान लो कि आने वाली है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए ना, इसे फायदा उठा लो, समझे? आएगी और रुपए में से 4 आने आ जाए, 6 आने आ जाए, वो ज्यादा बात रही, खत्म नहीं होना। मेरे से बचत की सूरत यह है कि भाई आप कम और कम भजन करो। मैंने आगे भी कहा है, चलो मान लो आएगी, तो ये 10-15 दिन, मैंने तो पीछे 20 दिन हो गए कहा था कि भाई भजन करो ज्यादा, पता है कल परसों खत्म होना है, तो भजन करना चाहिए ना। तुम इससे यही फायदा उठा लो, मान लो चलो 16 आने आएगी, चलो 2 मिनट के लिए, फिर आपको जब पता लग जाए तो भजन करोगे नहीं, वो भाई ऐसे ही करना शुरू कर दो और इससे फायदा उठा लो। और वैसे भी जो माने की याद में कई बलाएं टल जाती हैं, सूली के कांटे हो जाते हैं। और उन लोगों के लिए मैं खासकर कहूंगा कि जिनके सिर पर ताकत काम कर रही है, खास किसी के हवाले हैं, उनको फिक्र नहीं करना चाहिए, वो परमात्मा हर तरह से संभाल करेगा, घबराने की जरूरत नहीं। और खुशी की बात ये भी समझो, 5 और 6 को सब इकट्ठा हो, सब इकट्ठे हो तो बड़ा के मुतल्लक सबसे बेहतर इलाज जो आपके सामने है वो ये है कि भजन करो। आगे भी ताकीद की जाती है, और अब के बाद मेरे ख्याल में आप भी कुछ इस बात को जानकर, चलो दुनिया कहती है खत्म होनी, चलो खत्म ही होनी चाहिए, भजन करो। बात समझे नहीं मेरी बात? तो भजन करना चाहिए। और हमारे दिल में भाई सबके लिए, बेटी के लिए भावना है कि महाराज दया करे, तेरे बहाने शरबत का बढ़ा, हम तो सबको बढ़ा चाहते हैं। ये जिन्हें कश्मकश है यही खत्म करो, चलो लड़ाई झगड़े फसाद जो बना रखे हैं आपस में यही खत्म करो, चलो भाई जाना, भाई भाई को माफ कर लो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर किसी से कोई गलती होगी उसको आज ही माफ करो, तो क्या पता आप जाना ही है भाई, जाना है तो दिल को साफ करके जाओ। बात समझ रहे नहीं? अगर ये नोटिस ही समझ लो, अगर जो कुछ होना नहीं होना उसके मतलब मैंने अर्ज कर दिया कि जिनको मालिक का भरोसा है, जिनके सिर पर कुछ ताकत मुनासिब शुमार होगी, डेफिनेटली जरूर होगी। बाकी रहा भजन करने के बारे में कि भजन जरूर करो इससे, और सबके लिए भले का दिल में भावनाएं भेजो, जैसे दुनिया कर रही है। भाई हमको उससे बाहर नहीं, भला तो सबका चाहते हैं ना। बाकी आपस में ये कहूंगा, अगर एक दूसरे की कोई खसूमत है, कोई नाराजगी है, कोई एक दूसरे पर जबर किया है या किसी ने किया, उसको माफ कर दो, दिल साफ हो जाए, समझे? सबके लिए प्यार रखो, वो परमात्मा है, उसका प्यार करते हैं तो वो सब में सबसे प्यार करो, किसी का बुरा चिंतन न करो, कोशिश ऐसे करो कि आपस में प्यार बढ़ जाए। और ये दिन जो आपको सामने नजर आ रहे हैं, चलो इससे ज्यादा भजन करो। मैंने सुना है आज कि बिजनेसमैनों ने अपना जो इकट्ठा स्टोर भेजते हैं ना दुकानदार, वो देना बंद कर दिया मिल वालों ने, क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली है। हो या ना हो, कम से कम फिक्र तो है ना कि भाई जाना हो तो कुछ करना चाहिए भाई, इसे फायदा उठा लो। वो करना क्या है? भजन करो, किसी से लेना देने के झगड़े खत्म करो, प्यार से कोई किसी का ज्यादती है उसको माफ कर लो, प्यार से रहो, प्रभु से प्यार करो, प्रभु सब में सबसे प्यार करो, सबको भरा करो। मेरे ख्याल आप में से कोई एक ऐसा भी कुछ ऐसा नहीं होगा ये बात सुनकर उसके दिल से ये ना निकलते कि मालिक दिया कर, दुनिया मुसीबत आने वाली ये ठग जाए। तो इसलिए हम सब भाई बहने जो बैठे हैं, सबके दिल में यही है, सबका भला। हम चाहते हैं कि दुख आएगा ही, शायद पहले 2-4 आने आए ना आए, फिर भी जो आए वो भी टल जाए, क्यों ना? ये समझ चाहते ना, हम सब यही चाहते हैं, आगे ही कोई नई बात। और यार ये तो आगे क्या कौन सा नहीं होता भाई, अभी ग्रह नहीं आया, पीरू में बर्फ की पहाड़ी गिरी, नीचे 4000 आदमी मर गए। जापान में जब लड़ाई हुई थी, हजारों ने छलांगे मार के, ये तो होता ही रहता। ये हॉर्टिकल्चर प्रोसेस ऑफ नेचर है, कुदरत ने रखा था। जब दुनिया में बहुत सारी गड़बड़ बढ़ती है तो उसको फिर सेटराइट किया जाता है। जो दरख्त की शाखें रास्ते को रोकने लग जाए तो माली इसको काट देता।
नेचुरल प्रोसेस। ये बीमारी है, मुसीबतें, ये किसका है? ये हॉर्टिकल्चर प्रोसेस। अब मेरा वो दुनिया का जो माली है वो काटता रहता। तो घबराने की जरूरत नहीं है भाई, भजन करो थोड़े लफ्जों। आगे नहीं करते तो आज से कम शुरू करो, ज्यादा होकर 24 घंटे, उसमें 8-10 घंटे तो दो। बाकी सबको दिल को साफ कर दो एक दूसरे के झगड़ों से। बात मैं तो यही कहूँ। आमीन। आओ जी साहब। बला आई हुई उसकी तो टल जाती है, हर बला आई हुई उसकी तो टल जाती है। जिसके दिल में है सतगुरु सहारा तेरा, जिसके दिल में है सावन शाह सहारा तेरा, अब नहीं तू इससे न कुछ लेना ना देना दुनिया। गुरु ने फाड़ ही डाला बही खाता तेरा, गुरु ने फाड़ ही डाला बही खाता तेरा। जब नजर गुल से मिली गिर गया नजरों से जहां, लाख पर्दों में हो छुपता नहीं चेहरा तेरा। कुछ बाहर आ गया कि क्लोज हो जाइए, थोड़ा क्लोज हो जाओ। मैं हो छिपता नहीं पीछे जगह बैठने को मिल जाएगी तेरा। फीका और झूठा हुआ उसके लिए सारा जहां, अब तो बस दिल में जमा रहता है नक्शा तेरा। हर बला आई हुई उसकी तो टल जाती है, जिसके दिल में है प्रीतम जी सहारा। इसे कुछ कहना पहले तो नहीं, कहना भी हर जगह मौजूद है पर वो नहीं, हर जगह मौजूद है पर वो नजर आता नहीं। योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। मरने और जीने के बंधन से बरी है वो सदा, उसका कोई जोज बेटा और पिता माता नहीं। गान विद्या अब तो बस दिल में जमा रहता है नक्शा तेरा। हर बला आई हुई उसकी तो टल जाती है, जिसके दिल में है प्रीतम जी सहारा। इसे कुछ कहना पहले तो नहीं, कहना भी हर जगह मौजूद है पर वो नहीं, हर जगह मौजूद है पर वो नजर आता नहीं। योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। मरने और जीने के बंधन से बरी है वो सदा, उसका कोई जोज बेटा और पिता माता नहीं। गान विद्या से अगर कुछ लाभ है मद्दे नजर, फिर जगत स्वामी के तू
गुणवाद क्यों गाता नहीं। अपने को भूल गया, अपने को भूल तन में बाहर फिरे गंवारा। नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा। मृग नाभि में सुगंधी सूंघे वो घास गंदी। मृग नाभि में सुगंधी सूंघे वो घास गंदी। दुनिया सभी है अंधी समझे नहीं इशारा। अपने को भूल तन में बाहर फिरे गंवारा। जिमी दूध के मथन से मिलता है घी जतन से। जिमी दूध के मथन से मिलता है घी जतन से। गुरु ध्यान की लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। जड़ जान दे सारी क्षण भंग दुखकारी। ब्रह्मानंद निर्विकारी चेतन स्वरूप तुम्हारा। अपने को भूल तन में बाहर फिरे गंवारा। मनुष्य जीवन की गर्ज केवल यही है सबसे बड़ी, कि हमारी आत्मा फिर से प्रभु की गोद में चली जाए। तो इस तलाश में सारी दुनिया ही सरगर्दान हो रही है। वो कहाँ है और कहाँ नहीं है ये सवाल है। ये सारा ही सच पूछते हो तो उसी का इजहार है। ये प्रोजेक्शन है उसी एक का जो जिसमें हम सब बस रहे हैं। हम उससे जुदा नहीं, वो हमसे जुदा नहीं है। मगर मछली जल में रहती है, पूछती है पानी कहाँ है। मछली जल में रहते हुए ये पूछती है कि पानी कहाँ है। देखिए पानी में वो रह रही है, पानी उसका जीवन आ रहा है। थोड़ी देर के लिए पानी से हटे तो तड़प कर मर जाती। इसी तरह हम सब आत्मा देदारी हैं। हमारे आत्मा का आधार वही है और उसी के आधार पर हमारी आत्मा इस जिस्म के साथ कायम है। पहली बात तो यही है कि हमारी आत्मा भी उसी जात वही जातीयत रखती है जो उसकी है। वो बड़े स्केल पर है, ये छोटे पर। वो उससे जुदा नहीं, वो उससे जुदा नहीं। इसकी असर खुराक या असर जीवन आधार वही खुद है और इसी आधार पर हमारी आत्मा जिस्म के साथ कायम है। जब वो आधार हटता है जिस्म की प्रलय हो जाती है। उसी आधार पर खंड ब्रह्मांड चल रहे हैं। जब वो हटता है प्रलय और महाप्रलय हो जाती है और ये जो कुछ भी नजर आ रहा है ये सब उसी का इजहार। ये जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचल वहां। ये संसार जो तू देख रहा हर का रूप है, हर रूप नजरिया नजरी आया, अब नहीं नजर आ रहा है उसी का रूप। मगर अगर वो आंख बन जाए, जितना वो परमात्मा अति सूक्ष्म और अगम है, हमारी आंख भी उसी लेवल में आ जाए, हम उसके देखने वाले बन जाए। जिनकी आंख बनी वो कहते वो सब जगह। नानक का पाठ्या दिसे जाएगा, बिहोल्ड द लॉर्ड। तो ये है हमारे सामने निर्मा जिसको हमने हल करना। हम मुख्तलिफ साधनों में, रस्मों रवाजों में, ये वो में करने कराने की अल्टीमेट गर्ज क्या है कि वो प्रभु मिले। जिसको मिलना वो हमसे जुदा नहीं, यही बात मुश्किल है। जो ज्यादा से ज्यादा नजदीक चीज हो ना उसको हम देख नहीं सकते। आंख हमारी अपनी आंख को नहीं देख सकती। शीशे के जरिए देख सकते हो पर हम आप अपनी आंख को देखना चाहे नहीं देख सकते। इसी तरह वो हमारी आत्मा की आत्मा है, इतना नजदीक है कि उससे ज्यादा और कोई नजदीक नहीं। कृष्ण लफ्ज के माने ये है किरी रूप से निकलता है जो सबसे नजदीक है। वो कौन है? वो परमात्मा।
तो आप आंख बनने का सवाल है। वहां पर जब भी आते हैं लोग उसको ढूंढते हैं कहां पर। अरे भाई सवाल यह है कि कहां वो नहीं है, वो हर जगह। गुरु नानक साहब गए मक्के शरीफ, वहां पर रात को लेटे हुए थे, पांव मक्के शरीफ की तरफ थे। झाड़ू बाजार में आकर कहा, अरे भाई देख क्या कर रहा हो, पांव खुदा के घर की तरफ फैला रखा है। कहने भाई मुझे तो खुदा का घर सब तरफ नजर आता है, जिस तरफ नहीं तू नजर। तो आंख के खुलने का सवाल है। जब जब महापुरुष आते हैं ना, वो ढूंढते हैं समझाने के लिए यत्न कर चाहते हैं ना, वो ढूंढते हैं समझाने के लिए यत्न करते हैं कि भाई किस तरह समझ में आ जाए कि हमसे वो जुदा नहीं, और वाकई जुदा नहीं। मैटर क्या है? मैटर का मस्तूर ये लीस्ट एनर्जी है, प्रोजेक्टेड बाय गॉड पावर। ये भी चेतन से लीस्ट है। बड़े मैटर को एनालाइज करके आजकल तो साइंस ने ये साबित कर दिया है, इट इज ए बंडल ऑफ वेव्स, इट इज बंडल ऑफ वेव्स। ये मटेरियलाइज्ड हैं, वो कम मटेरियलाइज्ड हैं, हम बिल्कुल चेतन स्वरूप आत्मा हैं, यही फर्क है। तो आंख के बनने का सवाल। समाज में हम दाखिल हुए थे इसी जिंदगी के राज को हल करने के लिए। जब आंख खुली तो वो हम में था, हम उसमें थे, न हम थे न वो थे, सब एक ही थे। अब ये इसकी समझ कैसे आए सवाल ये। तो इसलिए ये कहा महापुरुषों ने कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पाओ। समझे? जो पिंड को खोजता है वो ब्रह्मंड की हैसियत को जान सकता है। पिंड बड़ा अजीब और गरीब मकान है जिसमें हम रह रहे हैं। ये जिस्म ये ब्रह्मंड के नमूने पर बनाया गया है। ब्रह्मंड में 3 प्लेन है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हमको भी ये 3 ही शरीर दिए गए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। मैंने अभी अर्ज किया था कि मैटर भी उसी का प्रोजेक्शन है, लीस्ट बंडल ऑफ वेव्स है, मगर मेटीरियलाइज है। जैसे बर्फ को देख कर कहते ये भाप नहीं है, भाप ही मेटीरियलाइज हो गई। इसी तरह ये सब कुछ वही है, मगर आंखें बनने का सवाल है। अगर ट्रांजिशन बाकायदा हो जाए ना, इंसान की वो लेवल बन जाए तो कहेगा ये सब वही। अगर जब ये वही रह जाए तो फिर सवाल कौन करेगा और किससे करेगा? दलील तौहीद रद तौहीदस, तौहीद की दलील देना कि ये सब वही है, ये दलील देना ही रुकावट है। अगर वाकई ये अनुभव हो जाए, है यही अनुभव हो जाए, तो किसको कौन उपदेश दे, कौन किसको कहे? इस भूल से निकलना है, कहो किससे निकल जाए सवाल ये। वहां पर हमेशा यत्न यही करते हैं, जब आते हैं इसी चीज को पेश करते हैं, कुछ न कुछ रवरीत बना देते हैं, उसे कुछ संयम बन जाए जीवन का। मसलन आप क्या करो भाई, ग्रंथों पोथियों को पढ़ो। पहला अपना विद्या ये है, ग्रंथों पोथियों में क्या दिया, यही बात खोल खोल कर समझाइए, दर्जे बदर्जे कैसे हम इस गति को पा सकते हैं। तो समझने के लिए ग्रंथों पोथियों का फायदा सबसे पहले हर एक समाज में रखो। ये उन महापुरुषों की बानी जिनने इस अनुभव को पाया है, जिनने जितना दर्जा बदर्जे पाया उतना उतना वो खोल कर बयान कर गए हैं। इनके पढ़ने से होश आती है, मगर किन लोगों के पास से पढ़ने से जिन्होंने इस गति को पाया, जो इस तरफ चल रहे हैं, आलमों से नहीं। आलम एक से कई अर्थ तो कर देंगे, मगर कौन सा है ये पता नहीं, क्योंकि देखा ही नहीं। सुन संतन की साची साखी, सो बोले जो पेखे आखी। संतों की शहादत को सुनो, वो सच्ची है, क्योंकि वो कुछ बयान करते हैं जो वो अपनी आंखों से देखा बयान कुछ और। अब आप कहेंगे दूध है भाई, इसमें घी नहीं, आप तो यही कहोगे। मिसालें लोग देखो भाई, घी में पूरी बन सकती है, हलवा बनता है, दूध में नहीं बनता। अब इस प्रोसेस को जिसने किया है वो आपको दूध को थोड़ी जाग लगा दे, जम जाए, उसको रेड़को, उससे मक्खन निकले, मक्खन को गर्म करो, दूध बन जाए। जिसने इस प्रोसेस को देखा वो कहता हाँ दूध है, इसमें घी है भाई। समझे? तो जिन्होंने इस प्रोसेस को नहीं देखा है, कैसे हो सकता है मैटर हो सकता, कैसे वो परमात्मा को हो सकते हैं, ये हो नहीं सकता। तो जिन्होंने देखा है ना, वो फिर यत्न करते हैं मिसालें दे दे कर समझाने का, भाई किसी तरह ठूम बात हो, यही है, ये है मजबूत प्रैक्टिकल करके जिसने देखा कहते अच्छा भाई बैठ कर तू भी देख लो। तो ये बात आलमों का नहीं समझे। तो वहां पर जब भी आते हैं इसी मजमून को पेश करते हैं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, लिखे पढ़ने का मजमून है, कितना बयान करते जाओ, ये कैसे समझ आए कि है
ये चेतन स्वरूप आत्मा, यही जड़ में भी वही उसी का एक्सप्रेशन है। ये दवा को बैठ नहीं सकती अगर प्रैक्टिकली उतनी सूक्ष्मियत है उसी का। द होल वर्ल्ड इज वाइब्रेशन, वाइब्रेशन हो रही है, साउंड प्रिंसिपल हो रहा है, उसी का मेटेरियलाइजेशन है जो कुछ बन रहा। तो इस बात को समझने के लिए क्या करना होगा, हमें महापुरुषों के पास जाना होगा जिन्होंने इस बात को करके देखा है। ये हमारा अल्टीमेट आदर्श है जिसको हमने पाना है। महापुरुषों जिन्होंने पाया है उन्होंने यत्न किया है इस बात को खोलकर समझाने का, मगर बात जबानी होती है, ये लिखने पढ़ने का मजमून नहीं। बातन भगत न होंगे साधु चित्राए, समझाने का यत्न जरूर किया है, मिसालें दे देकर। ऐसी मिसालें जो बड़ी बदी है माफ करना, मगर किसी तरह वो मिसालें देते हैं जिनका हमको तजुर्बा है, उसे कुछ न कुछ समझ आ सके, मगर है मजमून देखने का। जो गुंगे गुड़ खाए ज्ञान में नहीं आ सकते, अनुभव की चीज है और हम भी अनुभव कर सकते हैं उसका, अगर हमें कोई ऐसा अनुभवी पुरुष मिल जाए जिसने इस अनुभव को पाया। बात तो सारी समाज और सारे स्कूल और ठाठ अच्छे हैं इसी गल को पाने के लिए करने। दुनिया ज्यादातर तो फीलिंग्स में है कि वो परमात्मा सारे परिपूर्ण, फीलिंग्स भी अपनी बनाई हुई, दैट योर ओन मेक, या इमोशंस में आ गए, नाच उठे, ये वो करे, सब वही है, खुद मस्ती जी आ सकती है, ये भी अभी सेकंड हैंड है। समझे? एक आदमी था, कुछ जाट था, उन्होंने कहा भाई 2 पैसे की शराब तुम मुझे दे दो, मैं मूंछों को लगा लूं, चढ़ानी मुझे आती है। इमोशंस में जाकर लोग नाच उठते हैं, और भाई चीज देखने की वाकई उसमें बड़ा भारी नशा है, मगर जब तक वो नशा आया नहीं हकीकत कैसे खुले कैसे। या ज्यादातर लोग इन्फ्रेंस निकाल कर एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि हाँ परमात्मा है। मैं एक बार कानपुर गया, वहां पर रात को गीता सम्मेलन हो रहा था, मुझे भी इनवाइट किया गया, मैं भी चला गया। गीता पर टाक हो गई तो मैंने भी जो समझ बूझ आई मैंने भी अर्ज कर दिया। उसके बाद एक महात्मा जी आए, कहले भाई खबरदार सब तैयार हो जाओ, अभी तुमको मैं परमात्मा के दर्शन कराता हूँ। बड़ा स्टार्टिंग जैसा मजबूत था, चेतन हो गया था। उन्होंने टाक दी और बड़ी आला टाक दी, काबिल तारीफ। इन्फ्लुएंस से निकाल कर नतीजा कि कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, बड़ी अच्छी टाक दी, मैं तारीफ करता हूँ। मैं देखा तो नहीं, इन्फ्लुएंस से निकाले है ना, तो देखना कुछ और है, इन्फ्लुएंस निकालना कुछ और है। तो फीलिंग्स, इमोशंस एंड इन्फ्लुएंसेस दे आर ऑल सब्जेक्ट टू एरर। सीइंग इज अबव ऑल, सीइंग भी मैं करूंगा, बिकमिंग इज अबव ऑल, समथिंग मोर। कट्टा समुद्र में वासल हो गया, जैसे मैं जलाए खटाना रखते हो संज्योति जो सुमन। दसों साहब ने अपनी मिसाल दी है, जैसे आग वैसे चिंगारियां उठती हैं, चिंगारियां फिर आग में समा जाती हैं, ऐसे ही सब उसका स्वरूप। तो बात मेरी समझ नहीं आप, हमारे दिल में सब महापुरुषों की जीवित है, जो पुराने जमानों में आए या अब आ रहे हैं या आएंगे, जिन्हें इस राज जिंदगी को हल किया है। और अगर हम भी करना चाहते हैं तो ऐसे पुरुषों की संगत में, क्योंकि प्रैक्टिकल मजमून है कैसे हम आत्मा को मन से आजाद करके अपने आप का अनुभव करके वो आंख बन सकती है जिससे ये सब उसी का हिलार नजर आने लग सकता है। ये काम आलमों से नहीं हो सकता। इल्म आमिल के गले में फूलों का हार है, एक चीज को कई तरीकों से खोल खोल कर समझाएगा मगर दिखा नहीं सकेगा। तो ऐसे पुरुषों की जरूरत है जो देखते हैं और दिखा सकते हैं। कौन देखते हैं? सन और दी फादर, उसका बच्चा, जिनने अनुभवी पुरुष हैं सब उसके बच्चे हैं। एंड अदर्स हूम द सन रिवील्स, और दूसरे वो जिसको उसको बच्चा देखना है, क्योंकि प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस का मजमून है इसलिए। तो ऐसी गति, ऐसे पुरुषों की संगत का नाम ही सत्संग। तो आप सब भाई इकट्ठे हुए, यहाँ पर किसी न किसी महापुरुष की बातें दी जाती है, सिर्फ इसी बात को बतलाने के लिए मुख्तलिफ फेजों से कि असल बात क्या है, करना क्या है और कर क्या रहे हो। अरे भाई हमने सब स्कूलों समाजों के चेन चक्कर बनाए हैं, मुबारक। सच पूछिए, मुबारक तब भी हैं कि जिस गल के लिए चेन चक्कर बनाए उस गल को पाले। अगर भेक बनाया है, जिस गल के लिए बनाया वो चीज नहीं मिली तो भेक बनाना। भाव भेक किया दही दुख दिया, जिनने भेक बनाया, किसी ने सुहाग कपड़े पहने, किसी ने काले पहने, किसी ने लाल पहने, किसी ने पीले पहने,
और ये बाहरी चेन चक्र बनाने की गर्ज कुछ और थी। जब गर्ज पूरी हो जाए तब तो मुबारक, नहीं तो भाई देख रहे हो जिन्ना प्रचार फी जमाना हो रहा है, शायद ही किसी जमाने में हो, मगर नतीजा क्या है? खुशूमत बढ़ रही है, दुविधा बढ़ रही है, एक दूसरे का गला काटने को तैयार हैं, और यूजरपेशन का हो, ग्रैबिंग का हो, सब चारा। अगर वाकई देखने से ताल्लुक रखे कि वो परमात्मा हमारी आत्मा की अंश है और हमारी आत्मा सब में वही है जो हमारे में है, और सबका जीवन आधार है वही है जो मेरे में है, तो झगड़े काय कराए जाएंगे? क्यों विधान इसलिए कि हर दिल खुदा, जब आपने जान लिया कि हर दिल में वही बस रहा, हर जरे जरे में, कीड़े मकोड़े और दस्तों वनस्पति और हर एक चीज में वही उसी का रूप है। अब इसका अनुभव को पा जाओ, ये झगड़े क्यों आ जाए? हम बातें कर रहे हैं, समझे? हमें कहना तो आता है, करना नहीं आता। हमने देखा नहीं, बातें बना रहे हैं, इसे बातों के पकवान से पेट नहीं भरता। तो इसके ये मतलब नहीं कि आप सत्संग में क्यों बैठे हैं, इसीलिए इस बात को समझने के लिए कि महापुरुषों ने क्या कहा है, हम कैसे कर सकते हैं। तो ये इसके जानने का जो क्या करना चाहिए, गति है, ये आप में आगे ही मौजूद है। आत्मा ही ने उसका अनुभव करना है, न वो इंद्रियों से जाना जाता है, न मन से, न बुद्धि से, न प्राणों से। उसका अनुभव कब होगा? जब आत्मा ने करना है। जब तक हम हैं आत्मा देहधारी मगर जिस्म का रूप बने बैठे हैं, अगर हम अपने आप को एनालाइज करके मन इंद्रियों के घाट से अपने आप का अनुभव कर रहे हैं, कौन नानक बिना पाची नहीं मिटे ना भ्रम की काहे, फिर हम उसका अनुभव कर सकते हैं। जब तक इस लेवल में ना आए, ये किस्सा और कहानी है जो हम सुनते भी रहते हैं, सुनाते भी रहते हैं, न देखा न अपनी तस्कीर हो, न दूसरों को दिखा सके। तो इस वक्त एक शब्द आपके सामने कबीर साहब का आ रहा है, यही रोना रोया जाएगा। रोना नहीं, ये मिस्ट्री ऑफ लाइफ है भाई, ये जिंदगी का राज है, रिडल ऑफ लाइफ है, जिसको हमने हल करना है। इसकी हल किए बगैर शांति नहीं। डूबिया जल विच मरत प्यासा, डूबिया जल विच मरत प्यासा। मिसाल बाहरी को दे रहे हैं, वह तो कुछ ही मत समझाने के लिए धोबी होता है नहीं, वो पानी में खड़ा रहता, ऊपर ही छांटता रहे, उस पानी से लोगों को भी कब खड़े धोता रहता, मनुष्य में रहता हुआ प्यासा है। बड़ी तेरी पॉइंट बिल्कुल नहीं, मतलब समझाने के लिए एक चीज पेश की जाए। धोबी पानी के घाट में खड़ा हुआ पानी धो रहा है, कपड़े मैले उतार रहा है लोगों की, आप प्यासा मर रहे। दूसरों के कपड़े तो साफ करता है, अपने कपड़े नहीं करता। दुनिया में यही हाल हो रहा। हमारे देखो ना, हमारी जिंदगी तू बेअंत हो मित कर वरनू, क्या होना क्या जाना हो कैसे रहे। हे प्रभु तू तो बेअंत है, हम उसको मित कर डेफिनेट टर्म्स है, फाइनल टर्म्स में बयान करते हैं। फाइनल टर्म्स कुछ और होती है ना, वो बेहद फाइनल टर्म्स कैसे एक्सप्लेन हो सकता है, चल समझने के लिए कुछ न कुछ मदद मिल सकती है, मगर सारी चीज नहीं जान सकता। तो इसलिए इसमें रहते हुए भी हमारी जैसे तू बेअंत आता है, तू परमेश्वर है, तू दाना बिना मैं मछली कैसे आ चला कि पानी में मछली जा रही है। हे प्रभु तू पानी, सब मेरा जीवन आधार वही है, मैं तुम्हें मैं बस रहा हूँ, मगर तेरा अंत कैसे मिले। मछली पानी में रहती है, पूछती है पानी कहाँ। तो इसलिए है यही, कहीं बाहर नहीं। हमारी आत्मा की आत्मा है, हमारा आंखें बनने का सवाल है। वो कब बनेगी? जब सेल्फ एनालिसिस होगा, आत्मा मन से आजाद होगी, हम उसके देखने के काबिल हो जाएंगे। देखिए हवा में कुछ नहीं नजर आता, क्या हवा में कुछ नहीं है तो सही, मगर वो सूक्ष्म है। हमारी आंख स्थूल है, हमारे आंख के लेवल में नहीं, इसलिए हम उसे देख नहीं सकते। अगर आप खुर्दबीन के आले से, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसका खासा है कि एक चीज को 700 गुना बढ़ाकर मैग्नीफाई करके सामने नजर आता है। उससे देखो तो कीड़े मकोड़े भरे हुए नजर आएंगे जो अब भी हैं मगर नजर नहीं आते। या हमारी आंख इतनी सूक्ष्म बन जाए जितना हवा का लेवल है, या हवा में जो कुछ है इतना मैग्नीफाई हो जाए, हमारी आंख के लेवल में आ जाए, तब हम उसे देख सकें। जिनकी आंख बनी हो वो कहते हैं ये सब उसी का इजहार है। तो कहते हैं कि डोबी पानी में खड़ा हुआ
प्यासा मर रहा, हालांकि वो पानी ही नहीं है, मगर उसको ये यकीन नहीं तो पानी का। ये एक ऐसी मिसाल है जिसे समझाने का यत्न किया, मतलब यह कि वो एट हैंड है, नियरेस्ट टू द सोल, वो इतना नजदीक है कि उससे नजदीक और कोई चीज नहीं। तो इस बात को मिसाल देकर समझाने का यत्न कर रहे हैं कि भाई जिसको ढूंढ रहे हैं, भाई वो तुम में ही है, तुम्हारे इर्द गिर्द है, तुम उसी में तैर रहे हो, वो तुमसे कभी जुदा नहीं हुआ, वो आप उससे कभी जुदा नहीं हुए, मगर हम सरगर्दान है वो कहा। कारण ये जिस्म एक अजीबोगरीब मकान है जिसमें इंद्रियों के गेट लगे पड़े, विंडोज कहो गेट्स कहो, जो बाहर की तरफ खुलते अंदर नहीं खुलते। इंद्रियां बाहर देखती अंदर नहीं देखती। आप बाहर देखते हो ना, अंदर अंधेरा, कान बाहर सुनते हैं, अंदर वो रिदम जो हो रहा है उसको नहीं सुन सकते, श्रुति जो हो रही। इसलिए इंद्रिय कोई घाट बाहर के संस्कार तो लेती है, देखती है, अंतर्मुख अपने इन्वर्शन नहीं जानती। अगर ये इन्वर्ट करे तो उसको वही पाले। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं भी लावे हाथ, कहीं कभी तब पाइए जो भेदी भी जैसा। चीज तो कहीं और हो, आप उसे तलाश कहीं और करो, कभी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। हम कहाँ ढूंढते हैं? ग्रंथों पोथियों में वापस धर्म स्थानों में, पहाड़ों की चोटियों पर, दरियाओं के तटों पर, बाहरी साधनों में, बाहरी रस्मों रिवाजों में। अरे भाई ये एलिमेंट्री स्टेप्स हैं, अपरा विद्या है, इससे जमीन की तैयारी है, इससे मुक्ति नहीं। नेक कर्म है, नेक फल मिलेगा, मगर नेक और बद कर्म दोनों ही जीव को बांधने के लिए एक जैसे। जमीन की तैयारी है, प्रेपरेशन ऑफ द ग्राउंड है, फायदा उठा लो, मगर हकीकत ये है जब तक इस अनुभव को तुम नहीं पाते तो हारे। वो नजर कैसे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद जी ने सवाल किया, मास्टर हैव यू सीन गॉड? महात्मा तुमने प्रभु को देखा? कहते यस माई चाइल्ड आई सी हिम जस्ट एज आई सी यू। हाँ बच्चा, मैं उसको देखना जैसे मैं तुझे देखता हूँ, बल्कि इससे भी सफाई के साथ। तो अनुभव है, महात्मा ने गवाही दिया, और हम भी देख सकते हैं कब को देखने वाला मिले तो, दूसरे से नहीं हो। इनसे कैसे उड़ सकते हैं? वो परमात्मा जो इजहार में आई था कि वो गॉड इज लाइट, ज्योति स्वरूप है, एक नूर से सब जगत दिया, कौन भले कौन बंदे हैं, सब उसी का इजहार है। पर वो आंख बने उसको देखने वाला बन जाए तो झगड़ा ही कोई न रहे। तो वो कहाँ पर देखा जा सकता है? वो आंख कैसे बन सकती है? बाई इन्वर्शन। जो पिंड को खोजेगा वही ब्राह्मण की हैसियत को जान सकेगा, बल्कि परे भी जान सकेगा। जामे जमशेद एक बादशाह हुआ है, उसने एक प्याला बनाया था, उसमें वो इस दुनिया की कोई चीज देख सकते थे आप। ये उल्टा प्याला जो लगा नहीं, ये अजीबो गरीब प्याला है, जो पिंड नमा भी है, अन्न नमा भी है, ब्राह्मण नमा भी है, पार ब्राह्मण नमा भी है, और सत लोक नमा भी है। इसको कैसे इन्वर्ट हो सकते हैं, इसमें बाहर से कैसे हट सकते हैं, कैसे हायर डेवलप कर सकते हैं। जो इस राज को खोजने वाला उसके पास बैठो, तुम भी राज के खोजने वाले बन जाओ। वो क्या करेगा? पहले दिन तुमको पिंड से ऊपर लाने पहला स्टेप दे दे। Where the world collapses and there the religion starts, जहाँ दुनिया के फिरसे खत्म हो जाते हैं, दुनिया के फिरसों का तलक इंद्रियों के घाट से है, वो तुमको पहले दिन यहाँ बिठाते हैं इंद्रियों के घाट से, थोड़ा एक्सपीरियंस देता है, हाउ टू राइज अबाउट बॉडी कॉन्शियसनेस। किसी महापुरुष की ग्रेटनेस इसी में लाई करती है कि वो अनुभव दे सके। कथा ज्ञान लेक्चर तो कोई भाई कर सकता, प्रैक्टिकली पहला कदम उठाना, गगन पर बिठाना, लाना, अंतर की आंख खोलना, उस गॉड इनटू एक्सप्रेशन का अनुभव कराना, थोड़ा हो या ज्यादा हो, आप अपनी बैकग्राउंड रही, जो ये पूंजी दे सकता है उसी का नाम साधु संत और महात्मा। ये न कहे कि किए जाओ मर कर मिलेगा भाई, हुए जो मुकुट दोगे तो मुकुट न जानू कोई ना। क्या भरोसा है? जो इस भरोसे पर बैठे हैं उनकी किस्मत रही, और क्या कहना चाहिए? A bird in hand is better than two in the bush. हाथ में एक परिंदा हो, दो झाड़ियों में 10 हो 20 हो, हमें क्या? तो संत ज्ञान पर जब मिलता है तो संत संग अंतर प्रभु जी था। वो इजहार में आई था कि जो ज्योति स्वरूप है, प्रभु की ध्वनि रिदम हो रहा है, म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स हो रहा है, उसका अनुभव करा देता। थोड़ा कराओ, ध्वनि बढ़ा कर द होल वर्ल्ड इज वाइब्रेशन। बगैर कान हर वक्त उसी नशा है, उसमें जरूर है। तो आत्मा को हायर टच मिल जाता है ना, उसमें सरचार्ज होकर नशे में आ जाती है, नाम खुवारी नाम का चली रही जिंदा।
ये लफ्ज बयान करने की बातें हैं। तो महापुरुष क्या करते हैं, आपको समझाने के लिए वो मिसालें पेश करती है जिसका हमें तजुर्बा, हमें किसका तजुर्बा भी सबसे बड़े काम का, माफ करना। तो मिसाल देते हैं जैसे कामी काम लो आवे त्यों हर जन। ये मिसाल बड़ी बड़ी बैठ कर ही खींचे, मतलब हमें समझाए कैसे ये बताओ। एक जंगल में चले जाओ, वहां किसी ने घंटा देखा ना हो, सुना भी ना हो, तुम उनको कहो भाई घंटा टन टन करता है, टन टन, वो क्या समझेंगे आप? उसको घंटा थोड़ा बजाओ भी, भाई इसका नाम टन टन करना, सब तो ठीक। तो अनुभवी पुरुष का ये फर्स्ट पूंजी समझो, बख्शिश समझो, गिफ्ट समझो, तुमको वे आप करता, थोड़ा एक्सपीरियंस दे देता, फिर उसकी हिदायत के मुताबिक बाकायदगी से काम करो, तुम भी उसी गति को पा सकते हो जिसको उसने पाया। एवरी सेंट हैज इट्स पास्ट एंड एवरी सिन ए फ्यूचर। हर एक महात्मा जब है तो कभी हमारी तरह था, जो इस अनुभव को पा गए हैं, अरे बाकी जो आप इस हालत में वो भी पा सकते हैं। एक एमए पास हो गया, वो एमए पास कभी पहली में पढ़ा करता था, जो आप पहली में पढ़ रहे हैं, अगर उनको उतनी हिदायत, उतनी मदद, वो नहीं पा सकते, बन सकते। तो बड़ा प्रैक्टिकल मजमून है। संतों ने, अनुभवी पुरुषों ने इसको एक प्रैक्टिकल साइंस रखा। तो यहाँ पर हमने इसीलिए कोई समाज का टिंज नहीं रखा, चेंज चक्कर नहीं रखा है। इट इज स्कूल ऑफ थॉट, समझे? सदाचारी जीवन क्योंकि जरूरी है, पहला स्टेप, दूसरा अनुभव। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि डूबिया पानी में खड़ा है, कहता पानी का प्यासा मर रहा। देखो जितने साधन बाहर मुखी तुम कर लो, क्या संतुष्टि हो जाती है? नहीं। कई कहते कर कर गाय बनता को नहीं, छोड़ दो, क्या लेना, पता नहीं हाजी कन्फ्यूशियस ने क्या किया। उन्होंने कहा ये मजमून ही ऐसा है बियॉन्ड ऑल इंटेलेक्ट, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, चलो सदाचारी जीवन ले लो। सोचा है सोच न हुई, ये सोची लिखा, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। तो अनुभव कीजिए, प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस। कैसे आत्मा इंद्रियों के घाट से ऊपर राइज अबव हो सकती है? कहने को तो कह दिया, मगर कब मिलता है? जब इसका कोई अनुभवी पुरुष मिले, सदगुरु मिले। उल्टी वही भाई जीवित मरे ताबूत पाए। जब सत्सुख हसवी कोई अनुभवी पुरुष जो माउथ पीस ऑफ गॉड है, सत का स्वरूप हो चुका है, वो मिलता है, तुम्हारी इनकी उल्टते ऋषि मरते ये रूह समझ कर आंखों के पीछे, जीते जी राय दबाओ, तब देखने वाले बन जाते। किसी की गवाही की जरूरत नहीं, तुम खुद गवाही देते हो कहाँ कुछ है। और सच पूछते, जब तक अपना तजुर्बा ना हो, किसी के कहे पर बाहर में नहीं पूरा है। ग्रंथ पोथियों में सब कुछ यही कुछ दिया है, महापुरुष भी यही कहते हैं। पर जब लगना देखो अपनी नानी, तब लगना पतीजों गुरकी में, कि जब तक इंसान अपनी आंखों से ना देखे पूरी कन्विक्शन नहीं होती महापुरुषों को क्या जो। तो बड़े प्यार से समझाने लगे, गौर से समझिए, खोल खोल कर समझाएंगे वो क्या कहते हैं। डूबिया जल विच मरत प्यासा, जल में ठाण पिए नहीं मूरख, जल में ठाण पिए नहीं मूरख, अच्छा जल खासा डूबिया जल विच मरत प्यासा। क्या पानी में खड़ा है, बड़ा खरा खासा पानी है, नजर आ रहा मुझे, पीने से उसको ढूंढने कहीं जाना नहीं, आगे ही मौजूद है। महात्मा ने कुछ बाहर से नहीं डालना, याद रखो। इट सिर्फ इशारा करना है, इशारा करते हुए थोड़ा इन्वर्शन में वे आप करना, बस। चीजों का यही बयान है कि पानी में खड़ा है, खरा खासा पानी है, नजर है, मगर पानी के बगैर वो प्यासा होता है। पानी उसे दूर नहीं, बल्कि मछली का और महात्मा और ज्यादा मिसाल दी है कि मछली की तरह हम उसमें तैर रहे हैं, वी हैव लिविंग बीइंग इन हिम। जैसा एक मछली उसमें रहती है, वही जीवन आधार है। और ज्यादा आवाजें कर दिया, मतलब समझने का कि पानी में धोबी खड़ा है, प्यासा मर रहा है, पानी है, मैं है, पानी को ढूंढ रहा हूं, जल में बीन प्यासी, ये देख मैं आगे हासिल। फिर आगे एक मिसाल देते हैं, पानी का है, कबू प्यास बुझत है, प्यास बुझत जब तक। पानी के कहने से, खाली लफ्ज के उच्चारण करने से, राम अल्लाह वाहिगुरु खुदा कहने से, ये किसको बोध कराते हैं? उस पावर को जो सबका जीवन आधार है, जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम तैर रहे हैं, जो हमारा जीवन आधार है, समझे? अब उस जब तक चखे नहीं, कांटेक्ट न बने तो प्यास कैसे? मिसाल दिया महापुरुषों ने
जब तक देखे नहीं, बिन देखे बिना स्पर्श के नाम लिए क्या हो, बगैर देखे कि उसके साथ कांटेक्ट में आए के खाली नाम के उच्चारण से क्या, राम है राम रब राम, ठीक है, राम 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 का रमे के साथ कांटेक्ट नहीं आया तो राम राम सबको कहे कि ये राम न हो गुरु प्रसादी राम मन बसा तो फल पावे को। राम राम तो सारा राम अल्लाह वाहिगुरु खुदा लेकिन लफ्जों का उच्चारण तो कर रहे हैं प्रभु के नाम जो ऋषि मुनि महात्माओं ने रखे। जो रम रहा है जिसके ये नाम है, जब तक वो अंतर हृदय में प्रगट ना हो, शांति कैसे हो, वो कैसे प्रगट होता है, गुरु प्रसाद किसी अनबन पुरुष की कृपा से। तब राम कहते नशा आ जाता, जिसने नशा पिया हो ना माफ करना, नाम लेते ही छलकने लगता है, समझे, नशा आने लग जाता है, क्योंकि उसका रस बना हुआ है, जिसकी आत्मा में वो रस ही नहीं। मिसाल बड़ी भद्दी है, दुनियावी है। एक लड़की की शादी हो गई, वो शादी करने के बाद फिर अपने मैके घर में आती है, गीत गाती है अपनी सहेलियों में बैठकर, पति की गुण गाती है। जिनकी शादी वो भी सिर मारती है, ढोल को बजाते हैं, वो भी मारती है, मत दोनों की चेत चक्र में फर्क है कि नहीं, सब थिंक टू बी अनुभव मेरे अर्थ कर। तो बड़े प्यार से समझाने खड़ा है बीच में, जब तक देखे नहीं, जब तक उसके साथ कांटेक्ट न मिले, बिन देखे बिना स्पर्श के नाम लिए क्या हो। मिसाल देते हैं बड़ी, तन की काट धनी जो हो तन रहेगा, तो ये पौड़ पौड़ करता है वो सारा जहानी अमीर हो जाए, तो निर्दल कौन है, बात समझे। ये वैल्यू क्या हमारे ये सब बाहर लिखने पढ़ने की, ये समझने के लिए है, रीजनिंग हेल्प। हम विचार कर रहे हैं बात को समझने के लिए, अगर समझ में आ गई फिर उसको पढ़ना चाहिए। फिर अगर रीजनिंग में रहता है कितना ही बातें ही बनाता चला जाता, उसको पाता नहीं तो रीजनिंग की बात वही रुकावट है। ले आगे। जल में ठाड़ पिए नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा, अपने घट का मर्म न जाने, करे धोबियन की आशा, धोबिया जल बिच मरत पियासा। कि वो कहाँ है, घट घट में वही रंग है, घट में सूजत नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को ब्याह मोतिया, वो घट में है, ये उसको जानता नहीं। कैसे लोगों को मोतियाबिंद की बीमारी हुई पड़ी, मोतियाबिंद बीमारी है, आंख की झिरी के सामने सफेदी का खाई जाती है, देखना बंद हो जाता है। अगर कोई लाइक डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर दे, नजर बहाल हो जाती है, घट में। वो कहाँ है, वो आप में है, आपकी आत्मा की आत्मा। जहाँ चीजा वही मिलेगी ना, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं मिलावे हाथ, कहीं कभी सब पाइए जो भेदी दीजिए साथ। इस रात का भाको उसको साथ ले लो तो क्या होगा, भेदी दिया साथ कर दीनी वस्तु लुखाए, कोट जन्म का पत्ता पल में पहुंचेगा। वो साथ लेगा, करोड़ों जन्मों से उससे दूर पड़ेगा, वे आप करेगा, उसका कॉन्टेक्ट दे देगा। कितनी भारी बख्शी है, गिफ्ट। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, क्या कहते हैं कि अपने घट का, तुम्हारे घट में वो है जो ब्रह्मांड, ये पिंड है, यही उसी का घर है। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, ये शरीर हरि मंदिर है जिसे सच्ची की जोत, उसकी जोत जगमगा रही है घट घट में। घट घट में दीवा जल रहा है उसकी ज्योति, और ये काम आप कब कर सकते हो, केवल मनुष्य में नहीं और किसी योनि में नहीं। घट का मर्म नहीं जानते, उम्मीद ये करते कोई इसके लिए काम कर रहे, माफ करते। घट में जाना होगा, प्रैक्टिकल मजमून है, हदायत मिलेगी, वे अप होगा, बाहर भी मदद मिलेगी, अंदर भी मिलेगी। पर कहते सीधा कोई और काम कर दे। जैसे पर आप पंडितों से जाप करा लेते हो, नहीं भाइयों से भोग भी रखवा देते हो, कुरान शरीफ की तलावत भी करा लेते हो मुल्ला वगैरह से पैसे देकर। तो आप यहाँ भी ये चाहते, ये नहीं होगा भाई, कुछ आपको भी करना है। तुमको क्या करना है, जो वो कहे उसके मुताबिक जीवन बनाओ। वो कहते यहाँ ठहर जाओ, देखो बहुत अच्छा, हट जाओ सब कुछ वे आप करते। वो कहते करें तो वो तनख्वाह तुमको मिल जाए, ये नहीं होगा। देखो तीन किस्म की कृपा होती। पहले प्रभु कृपा, प्रभु चाहे जिसको मिलाना वही उसको पा सकता। भगवान राम ने उसी से बुद्धि ने कहा कि भाई जब तक आत्मदेव कृपा न करे कोई उसको नहीं पा सकता। तो भगवान राम ने कहा बहुत अच्छा था, जब कृपा करेगा देखी जाएगी। क्या नहीं भाई, जब तक वो कृपा न करे हमें क्या करना हो, इंद्रियों को दमन करके झोली फैला कर उसके दर पर बैठना हो, ये आपका काम है, देना उसका काम है।
बाहर से हटना, हट हटाकर संयम कर बैठ रही, आपका काम हदायत के मुताबिक आपको। देखिए ना, रेडियो है आपके पास, है बड़ी मोटी मिसाल, उसे मैल लगी पड़ी। अब आपने उस मैल को तो थोड़ा बाहर से हटोगे तो तभी वो आवाज को कैच कर सकता है ना। वो कहता है बाहर से हटो थोड़ी देर की। जब महात्मा आपको मिसाल क्या कहते हैं, बाहर से ख्याल छोड़ दो भाई, शरीर का भी ख्याल छोड़ दो, यहाँ ध्यान टिकाओ, थोड़ी देर के बैठे वे आप करते हैं, आगे रास्ता खुल जाए। ये काम आपने करना, वे आप करना, उसने करना। चीज आपके अंतर आगे ही मौजूद है। तो प्रभु कृपा करे तो दिल में सच्ची ख्वाहिश बने तो कोई न कोई सामान बने परमात्मा मिलाने का, उसका नाम है गुरु। वो मिल गया प्रभु कृपा से, प्रभु कृपा खत्म हो गई, माफ करना। अब गॉड इन मैन की कृपा चाहिए, बाकी गॉड इन मैन को मिला दिया। अब गॉड इन मैन ने क्या किया, आपको वे आपका कॉन्टेक्ट दे दिया, इकरार किया मैं तुम्हारे साथ हूं, आई शैल नेवर लीव दी नॉट फॉरसेक दी टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मैं कभी नहीं छोड़ा। वो गॉड पर, वो उसका नाम है गुरु पावा, उसका नाम है क्राइस्ट पावा। मगर कहते मैं बैठता नहीं है, वक्त नहीं है। जब तक आत्म कृपा न हो, प्रभु कृपा और गुरु कृपा दोनों ही फलती नहीं, बड़ी साफ। आपने बैठना, कम से कम हटना, थोड़ी जीवन का साथ जहर खाता चला जाए। हमारे रूप फरमाया करते थे, साथ तो जहर खाता चला जाए, खाया भी करता है और जहर खाता चला, और जहर खाने को बंद करो। सम्राट पुरुष का बीज बीजा हुआ कभी नाश नहीं आता, को ऐसा सम्राट जो जाने इस बीज को, मगर नाश नहीं, कमल जन्म का फेर तो पड़ सकता है भाई। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं। क्या हम ये उम्मीद करते हैं कोई हमारी जगह काम करे, कोई तो करेगा जरूर, वो इन्वर्ट करेगा, उसे बने। आप थोड़ा बैठो, अगर खाने चल रहा है माफ करना, अगर महात्मा करना चाहे तो भी उसे बड़ी तकलीफ है। एक बाबा जयमल सिंह जी के जीवन में आया है, अब के भी हुआ कि उसने कहा महाराज मुझे कुछ दो, जरूर दो। पाठ करने लगा, भाई इंद्रियों के घाट के ऊपर आए तभी कुछ मिले ना, जो चीज जहां वहीं मिलेगी। पाठ किया, जब थोड़ी तवज्जो खींचने लगी, जान लगी, बास बास छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए। तो भाई थोड़ा आराम से बैठो, कोई तकलीफ ना हो। जैसे मक्खी से बाल ऊपर आ जाए, ऊपर आ सकते हो। अगर बिल्कुल सत्याग्रह कर बैठो, लाद कर तो ले जाएगा, कुछ शक नहीं, बस सारी लाद कर जाओ, तकलीफ में जाओगे तो अनुभव आपके अंतर है। थोड़ी उधर मुंह करो, जैसे वो हदायत करता है। अगर आप कहना मानते हो शायद ना हो, तो आपका काम जितना वो है, उस्ताद ने पढ़ाया, लड़के ने समझ याद करके आया, साथ में उस्ताद ने और पढ़ाया, ये भी एक बड़ी मिसाल है, बल्कि इससे ज्यादा उसकी मदद होती है। वो वे आप करता है, मेंटेन करता है, बाहर भी और अंतर भी। समझे? नानक कचरे संग तोड़, ढूंढ सज्जन संत सके ना, ये जिंदे विछड़े मोह जा संग छोड़, वो मरकर भी नहीं छोड़ते। दुनिया के लोग तो दुनिया में छोड़ जाएंगे, कोई गरीबी में, कोई नादारी, कोई बीमारी, कोई लाचारी, और वो तुमको अंश में नहीं छोड़ते, वे आप करना सिखाता है, आगे चलता है, साथों चलता है। बात तो ये बातों बात धर्म कानो लाम कहाँ, जो तुम्हारे साथ रहे दुनिया में भी, जब दुनिया छोड़कर जीते जी जाओ, जब मर कर जाओ, वहां भी तुमको मदद कर सकता है, उसको करो। तो हम क्या उम्मीद करते हैं कोई हमारी जगह काम का। महाराज यहाँ तो पूजा पाठ मैंने अभी अर्ज की ना, हम सदियों संतों को भाई कितना काम वो कर सके, बड़ी साफ गई, धोखा न रहे। अरे भाई जितना काम आपने करना है, पहले तो शौक हो, फिर लेकर करना चाहते हो, जरूर मिलेगा, डेफिनेटली। समझे? मगर कहना माना, देना उसका काम है। अगर पूंजी ना दे तो वहां पर आप कर्मी कैसे थे? दुनिया के घाट के ऊपर आने को खाला जी का घर नहीं, याद रखो। कई इतिहास मिलती हैं, हड्डियों के ढेर हो गए जंगलों में, ये चीज नहीं मिलेगी। किसी अनुभवी पुरुष के एक नजर से मिल जाती। यत्न गाय जहां फलाए बस बहुत दरकार है, गुरुमुख को तो उधार ना देना में ही करें। बात समझाई? तो बड़े प्यार से कि दुनिया की आंखें को धोबी हमारी जगह काम कर रहे हैं। तुम आगे ही पानी में खड़े हो, कहते बाहर से जरा इन्वर्ट हिंदी आउट गोइंग फैकल्टीज बाहर की तरफ खुलकर, बाहर के संस्कार के बाहर के आउट गोइंग फैकल्टीज को दमन करो। अंतर में खड़े हो, वे अपने। आपको पता है राजा जनक को जब अनुभव कराया है ऐसा पकड़ने, तो कैसे कराया? बाहर की तरफ जो हटाइए बस। जब साईं बुल्ले शाह गए शाहनायत के पास, तो पूछा परमात्मा कैसे मिलता? कहो साईदा की पहुना इधर पटना तो डरना। शुद्ध का खेल है, बाहर हिंदू को भी सत्य ये दे रही है,
हम इतनी सत्या दे देकर इसी के मोहराम बन गए कि अब इसको छोड़ नहीं सकते। इस शुद्ध को जरा हायर कांटेक्ट कोई महापुरुष थोड़ा दे दे, उधर रोज रोज प्रैक्टिस करो। इंद्रियों तुम्हारी तुम देखती हुई भी नहीं देखो, आंखें खुली हैं, ख्याल कहीं लगा आंख खुली है, कुछ नहीं। अब गोता रामकृष्ण परमहंस जब आरती करते थे इंद्रिय खुले रह जाते थे। अरे भाई शुद्ध पीछे हट गई, इंद्रिय क्या करते? इंद्रिय को सत्या देने वाला कौन है? आत्मा, शुद्ध हमारी। समझे? अगर शुद्ध कहीं और लग जाए, महात्माओं को बड़ा नेचुरल डेफिनेट वे वो शुद्ध को हायर कांटेक्ट दे देते हैं, थोड़ी देर पूंजी, फिर रोज रोज बढ़ाओ। न प्राणों का उसमें काम है, न बुद्धि का, न किसी और का। पढ़ा करे अनपढ़ करे, पढ़े अनपढ़ परम गत फल। बुद्धि से जरूर हमें एक बात को समझने के लिए हमें आसानी हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस के पास केशव चंद्र सेन गए, तो उन्होंने कहा भाई अगर एक बात से समझना है तो मेरे पास आओ, बहुत बातों से समझना है तो विवेकानंद के पास चले जाओ। समझने की बात है, समझ आई करो, कराने वाला मिल जाए। उसके ये ना मानो तो मर कर लेगा, ये झूठ है। अगर मानते हो तो आपकी मर्जी रहे, जैसे क्लोज रिलीजन उनके लिए रहे। संतों महात्मा का मजल तो नग्न, थोड़ा मिले ज्यादा की आस हो सके, जो ये कर सकता उसी का नाम साधु संत महात्मा। दे जल में ठंडा पिए नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा। कौन जान के जो देख रहे हैं, हम कहते ये क्या कह रहे हैं? अपने घट का मर्म न जाने, करे धोबियन की आशा। अब हिरन है, नाफा उसकी पेट में है, जंगल में भागता है, आवाज चलती है, खुशबू इधर से आने है उसके अंदर, उधर भागता है, उधर से आवाज का रुख बनता है, फिर दूसरी तरफ उधर भागता है। अरे भाई वो चीज जहां वहां जाता नहीं। हम बाहर की साधनों में भटकते फिरते हैं। भाई से फायदा मेक द बेस्ट यूज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द ग्राउंड है, उसका भी काम है। मत जब तक तुम राइज अब इंद्रियों से नहीं करते ये हकीकत नहीं मिलती। वेयर द वर्ल्ड फिलॉसफी एंड डेड रिलीजन स्टार्ट, जब दुनिया के फिलसफे खत्म हो जाते हैं वहां परमार्थ की अल्लबे शुरू होती है। रिलीजन किसको कहते हैं? रिलीजन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द डिविनिटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। बस इसका नाम सच्चे मानव है परमार्थ। व्हाट डज इट प्रॉफिट अ मैन इफ अ मैन इफ ही गेन्स द पोजेशंस ऑफ द होल वर्ल्ड एंड लूजेस वन्स ओन सोल? अपनी आप की तरफ तवज्जो नहीं दी, वो हमारी आत्मा में वही काम कर रहा है, माफ करना वही वाला है। हम उसमें हैं, वो हम में है, मगर हम भूलते कहा सकते। छिन में धुबिया रोवे धोए, छिन में धुबिया रोवे धोए, छिन में होए उदास। हाय पानी नहीं मिला, रोता है चिल्लाता। भाई तड़प तो ठीक है, जहाँ तड़प होगी, जहाँ आग जलेगी, ऑक्सीजन मदद को आएगी। जहाँ भूख है वहाँ रोटी का सामान है, जहाँ प्यास है वहाँ पानी है। मैं रोता धोता है, अगर सच्चे दिल से रोता धोता है तब तो वो मालिक देखता है। ये बच्चा मुझे पाने को तरस रहा है, वो क्या करता है, किसी मिले को मिला देता है। कोई जन हर्षों दे जो वो आगे जोड़ दे। बस बाहर हाय पानी नहीं हाय, कहाँ जाए क्या करे, कभी रोता है कभी हंसता, इसी में लगा रहता। आंसर रोना पेश में है ठीक, मत चीज उसकी अंतरा वहां वो नहीं करता। रोना धोना फिर याद रखिए, ये भी है मन का धोखा, याद रखिए। जिस बात को जिसके लिए तुम रो रहे हो वो काम करो, तुम उसको पाना चाहते हो ना। एक महात्मा कहते तुम्हारे अंदर बैठते हटो थोड़ी देर के लिए बैठो, तो वो जो देता है, जो कोई पूंजी भी मिल जाए, ये बैठते ही नहीं, फिर खाली रोने धोने से क्या बनेगा। बड़ी फ्रेंड टॉक है महात्माओं की, बेलिहाज बानी होती है। कह रहे भाई तुम रोते धोते हाय प्रभु नहीं मिलता है, क्या करें, कभी रोते हैं, कभी चलाते हैं, कभी गोपियां बनते, कभी काट बनते हैं, माफ करना। खाली शांत बनने से काम नहीं होगा, जब तक हृदय में वही चीज काफी इतना बने बात नहीं। जिस आत्मा में सच्ची तड़प है, ये प्रभु के आने का पेशखिमा है, याद रखो। जब बारिश आती है पहले बादल आते हैं, अगर बादल लो तो बारिश न हो। जिस फलदार दरख्त के में शगुफे पड़ जाएं, ये फल के पड़ने का पेशखिमा है। अगर शगुफे ही न पड़े तो जिस दिल में ये हालत जार नहीं बनती वहां प्रभु नहीं है, अब आने का कोई इम्कान नहीं। किसी महापुरुष की बानी पढ़ो, हालांकि जीवन में ये आया है। हम रात को सोते खाते
ऐशो इश्क में, विषय विकारों में, ख्वाब गफलत में गुजारते हैं। अरे वो रो रो कर गुजारते हैं। किसी की लाइफ जाकर देखो, मुझे बहुत सारे लाइफ के पढ़ने का इत्तेफाक है। शूटिंग एज ए स्टूडेंट बड़ा शौक था बायोग्राफीज का। मैंने कोई 300 से ज्यादा बायोग्राफी पढ़ी हुई। हालांकि जीवन में ये तड़प आई, जिन पाया तिन रोए, हंसी खुशी जे पियो मिले तक कौन जो हाल। अरे भाई खाली रोने धोना भी काफी नहीं, जिसके लिए रोना धोना कर दे उसको पाओ, ढूंढो किसी को। हे मालिक, हे प्रभु, कोई सामान का कोई जन हंसे देवे जो, कोई हान मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हो, तिस पे आवे चाहे कोई मिला दे भाई। कौन ढूंढे, हिंदू मिलाए या सिख मिलाए या मुसलमान जाने मिलाए, कोई हो। मीराबाई थी, रविदास चमार के पास गई, क्योंकि कोई मिलाने वाला मिले भाई, जो मिलाने वाला ही गॉड इन मैन। कभी देखो जहाँ ज्योति जगेगी वहीं परवाने जाएंगे। क्या ज्योति अगर कसाई के घर देगी वहां नहीं जाएंगे परवाने? बात तो अनुभव की है, जहां भी अनुभव है वो तुमको ये कॉन्टेक्ट देगा। दिल से पुकार। गुरु नानक साहब ने बड़ी अच्छी प्रार्थना, सब महापुरुष करते हैं। वो क्या कहते हैं? तू निज घर वसीड़ा और रोलो पस में ठहरी। हे प्रभु, तू तो निज घर में वास कर रहा है, मैं मिट्टी पानी में जलील हो रही। फिर कहते हैं जिसके दिल में तड़प है वो प्रार्थना करती है, कुछ बनती नजर नहीं आती, आहोदारी करती हुई। अब आहोदारी जिसके लिए कुछ सामान मिले, कोई दे उसको, फिर उसका अमल करे तब तो ठीक। खाली रोने धोने में रहती है, फिर क्या हार जाए ना, कुछ ना बनता नजर आए तो क्या कहते हैं? ऐ महात्माओं, तुम तो प्रभु के देश जाते हो, मेरी इस हालत जार को बयान करना। क्या बयान करना? कि वो तेरे चाहने वाली जारो जार रो रही थी, दिल में कह रही थी कि हे प्रभु, आखिर मैं तेरी हूँ। अगर पति ही स्त्री का ख्याल न करे तो कौन करे? किसी को क्या दर्द पड़ी है? मेरी आत्मा का सच्चा तू है मालिक, अगर तू ही मेरा ख्याल न करे तो और किसी को क्या पड़ी? फिर कहते ये भी साथ कह देना, बड़ी अच्छी प्रार्थना की, ये भी कह देना कि ये मैं जानती हूँ कि तू बच रहा है, मगर कौन सा रास्ता तुझको जाता है उसका मुझे पता नहीं। कहते वो रास्ता बड़ा बेकार भी है। अरे आप ही क्या करो कुछ। अंधे को कौन पकड़े, को आंख वाला पकड़े। कभी आंख वाले को अंधा भी पकड़ सकता, कभी। हम अंधले अंध बिखे बिखराते, क्यों चाले कुछ चाले। हम अंधों के भी अंधे बन चुके हैं। माया की जहर हमारे दिल दिमाग पर चढ़ी पड़ी है। जब जहर खा लो, न दिल काम करता है न दिमाग काम करता है। ये हालत हमारी बन चुकी है। अब कोई दया करे इस तरफ की हालत को देखकर हमारे ऊपर रहम कर दे, हमें आकर दे। अरे भाई तुझे क्या, क्यों कहता है तुझे कोई गल होगी? तो महात्मा है ना, अपना जीवन आराम का छोड़कर लोगों के लिए, उनका भी कमीशन है, हुक्म में चलते हैं। वैसे सबको छोड़ छाड़ करते, लोग कहते से कुछ गर्ज होगी भाई। कहते कश्मीरी हंसता था, वो धूप में बैठा था। एक आदमी क्या भाई धूप में बहुत गर्मी है, साय में बैठ जाओ। कहते दोगे क्या भाई? साय में जो मैं बैठू मुझे क्या दोगे? अरे भाई बात वो कहते मैं थोड़ा भजन करो, बाहर से हटो, अंतर्मुख बैठो। कहले क्या दोगे? उन्होंने शब्द शब्द कुछ दिया। तो मेरे याद करने का मतलब क्या है भाई? जो काम करना है कर, सियाने बनो, 2 रोटी खाते, नहीं करोगे तो अपना नुकसान करो। अगर तुम धूप से झुलसे हुए किसी देवड़ी में आ जाओ, होश आ जाती है नहीं। अगर बाहर से हटकर खाली यहीं बैठना सीख जाओ तो भी ठंडक मिलेगी। जब शिमले की तरफ जाओ, उस तरफ मुंह करो तो ठंडी हवाएं आने लगती है। नहीं, बाहर से हटो, यहाँ बैठो तो ठंडक आने लगती है। मुझे याद है मैं 1909 में पढ़ा करता था। मुझे एक नास्तिक साहब मिले, वो कहने लगे भाई परमात्मा कहाँ है? ये वो बहुत सारी बातें बनाए। कभी ऐसे कहा कि भाई मैंने हिंदुओं के खुदा को देखा, वो उसका टांग टूटी रो रहा था। ये तीखा बयान करने का है। तो मैंने पूछा भाई क्यों रोते हो? कहले मुसलमानों के खुदा ने मेरी टांग तोड़ दी है। वो खैर बातें करते। मैंने कहा भाई आखिर तुम करते क्या? कहले यहाँ पर बैठ जाते थोड़ी ठंडी। अरे तुम यहाँ खाली बैठना सीख जाओ, पूरी तवज्जो से बैठो, इन वर्षों में होगी ठंड आने लगेगी। अगर वे आप करने वाला मिल जाए तो क्या करें भाई? साहब को ही कर दो रही। तो भाई ये काम है आपने करना है, जितना करना है। थोड़ी देर की मदद मिलेगी, अपने आप तुम नहीं जाती जो कि घर के ऊपर कैसे जा सकते? थोड़ा बैठो सी तवज्जो मिलेगी, अखबार की देखोगी तो ऊपर आ गए, आंख खुल जाएगी। ये पूंजी का देना उसका संतन मोह को पूंजी सौंपी। जब तक एक आदमी लेक्चर दे बड़ा भारी, बड़ी आला टाक भी दे कि बिजनेस के असूल ये हैं, सब कुछ जान लो तो
तुम्हें को फायदा होगा, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे ही कोई नहीं। अगर कुछ थोड़े पैसे भी साथ दे दे फिर तो तुम्हारे लेक्चर काम कर जाए। अरे लेक्चर देने वाले बहुत है, पूंजी देने वाले कम मिलते, और पूंजी का देना ही पहला काम है। खेचे शुद्ध गुरु बनो, थोड़ा बैठो, खेचेंगे वैसे भी बहुत तकलीफ बड़ी होगी, तो साइड में खेचो ना, आपको तकलीफ हो। बात तो ये छिन में धुबिया रोवे धोए, छिन में होए उदासा। और कुछ नहीं बनता तो उदास हो बैठ। ओ भाई जिस चीज की रहो ना वो काम करो, वो हम नहीं करते। पर ऐसे रोने धोने वाले भी कम मिलते हैं, माफ करना, रोने धोने वाले मिले फिर भी उनको कहना भाई जो काम करना है वो करो। आपे बर करम की रसरी, आपन घर के फांसा, डुबिया जल विच मरत। ओ भाई जिस चीज की रहो ना वो काम करो, वो हम नहीं करते। पर ऐसे रोने धोने वाले भी कम मिलते हैं, माफ करना, रोने धोने वाले मिले फिर भी उनको कहना भाई जो काम करना है वो करो। आपे बर करम की रसरी, आपन घर के फांसा, डुबिया जल विच मरत प्यास। इस गति को पाने के लिए एलिमेंट्री स्टेप्स कुछ हर एक सारे काम किए जाते हैं, आप ही बनाता है। भाई सुबह उठना चाहिए, नहाना चाहिए, गुरुद्वारे मंदिर में जाना चाहिए, घंटा बजाना चाहिए, जोत जगानी चाहिए, ये रस्म बना ली, उसी में रहना, बस यही सब कुछ। नए कर्म जरूर है, नए कर्म का फल भी आना जाना रहेगा। नेक और बद कर्म दोनों ही जीव को बांधने के लिए, जैसे आप पढ़ते रहे, ग्रंथों पूछे करो, स्वाध्याय करते हो, लकीर की फकीरी बनाई, ठीक है, उसको समझो, जो वो कहते हैं वो करो, खाली पढ़ छोड़ो नहीं। पढ़ना पहला कदम है, जो उसमें आया है महापुरुष है उसका जीवन का हिस्सा बनाओ, पढ़ करो। अच्छा भाई, चेन चक्र हर एक समाज के अपने, साधुओं के अपने हैं, हर एक समाज के अपने हैं, वो चेन चक्र ही बनाने में रह गए। जिस घर के लिए चेन चक्कर बनाए, ये बदली है, बारी लेबल है ना, इसी के भाई देखना टिकट देते रहने लग जाए, बांसना नहीं काम ना हो। अरे भाई रोना तो मन का है, वो तो करते नहीं, बाहरी चेन चक्रों ही तो बनाने में सब कुछ समझ रहे हैं। नतीजा क्या है? नेक कर्म जरूर है, भाव अच्छा किया उसका फल नेक मिल जाएगा, आना जाने तो बना रहेगा। जब तक अपनी हकीकत नहीं खुलती तो प्रभु प्राप्ति कहाँ हो। तो कहते आप एक तजवीज करते हैं लाइन, आप ही उसमें बन जाते हैं। कोई बाही है, अच्छा भाई गाड़ी पर नहीं सवार होना, पैदल चलो, बारिश हो रही है, अभी तक एक आदमी मर रहा है, जा नहीं सकता। तो मतलब ये रस्म रिवाज इसलिए बनाए गए थे, वी हैव टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ देम, उनसे फायदा उठाना था। आप ही कानून बनाया, आप ही उसे फंसे, आप छोड़ नहीं सकते। प्रभु प्राप्ति कैसे होगी? किसी समाज में पैदा होना बरकत है, जरूर पैदा होनी, तो करप्शन हो जाएगी दुनिया में। मगर किसी समाज में रहकर जब तक राइज अबव नहीं करते, सारी मानव जाति एक समाज नहीं बनती। यू आर नोवेयर। समाजों समाजों की लड़ाई बनी, क्या हुआ? पाकिस्तान बना, 14 लाख आदमी मारे गए। हुबुल वतन बने, लाखों छोड़ के करोड़ों मारे जाते हैं। तो ये अमर देन कर देने वाली जो चीज है कहां से मिलती है? गुरु से मिलती है। गुरु नानक साहब ने बड़े खुले लफ्जों में बेलिहाज होकर कहा, जिस जल निज कारण तुम जगाए, ऐ भाई जिस हर एक किस्म की खुशी देने वाले जल की पाने के लिए तुम दुनिया में मनुष्य जीवन पाया है, सो अमृत, वो अमर कर देगी चीज। कहां से मिलेगी? गुरु पाई, जो गुरु से मिलेगी। कहते क्या करो? छोड़ो वेश पेख चतराई दुबदाए फलना जी, वेशों पेखों में रहो, मर उसकी जकड़ों में मत मरना। राइज अबव करो, क्योंकि ये दुबदा का काम है। जहां फॉर्मेशन होगी वहां स्टेग्नेशन होगी, जहां स्टेग्नेशन होगी वहां डिटीरियोरेशन होगी। पानी चलता ही बेहतर है। महात्मा कभी कोई समाज नहीं बनाते, माफ करना, ये पीछे बनाई जाती है, स्टेग्नेशन हो जाती है। अगर स्पिरिट ना लूज हो तो भी फायदा रहे, और स्पिरिट भूल जाती है, खाली लकीर की फकीरी रह जाती है। सब समाजों में भाई बैठे ये चीज से अभी दूर, ये चीज किसके हाथ है? आपके अंतर मौजूद है।
किनसे मिल सकती है? अंतर्मुख होने पर मिल सकती है। जिसने अंतर पाया वो वे आप कहते हैं अपने आप को इंद्रियों के घाट के ऊपर जा सकता है तो बड़ी खुशी की बात, ना जा सके तो किसी की मदद ले लो। बात यह, खाली रोने देने से क्या बनेगा? हाँ, रोने देना अगर सच्चा है तो परमात्मा देखता है मेरा बच्चा मुझे पाने को तरस रहा है, वो कोई ना कोई सामान करता उससे मिला। सच्चा हृदय हो, खाए किसी समाज में तुम हो, वो मालिक सामान करेगा। किसी न किसी मिले तो मिलाने का सामान कर देगा, वो फिर उससे जुड़ा है जोड़ देगा। बात यही, पर वो भी क्या कहेगा, बाहर से तो थोड़ी देर बैठो, ये काम आप ही ने थोड़ी देर करना होगा भाई। हाँ जी। छिन में धुबिया रोवे धोवे, छिन में होए उदासा, आपे बरै कर्म की रसरी, आपन घर के फांसा, धुबिया जल बिच मरत पिया। अब एक और मुश्किल क्या है हमारे सामने कि कर्म के बगैर कोई रह नहीं सकता जब तक दे कर्म करते हैं। अब कर्म करती है ने कर्म हो जाए तब काम बने, नहीं तो जैसा करोगे वैसा बने। जब ये जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जौन में फिरता, जब ये था तो मैं करना हर डूअर बनता है, उसकी सजा जजा भुगता है। नेक करे नेक, फल पथ करे बस करे। वो पितृयान पंथ में है, पितृयान पंथ में जो रू जाती है गीता का वो रू आती जाती रहती बड़ी साहब। अब नेक कर्म कैसे? कर्म करती है नेक कर्म जो कॉन्शियस को वर्कर डिवाइन प्लान का बन जाए, वो नेक कर्म हो सकता है। बाकी सो नेकर्मी जो शब्द विचारे, जिसकी आंख वाली वो हर एक जगह वही कर रहा है, वो मेरा प्रेरक है, मैं मेरा किया कछु न हो, जो हर भावे सो हो। नानक हुक्मे जे मुझे था हाँ मैं कहे, जो कॉन्शियस को वर्कर बन गया वो कर्म करता हूँ भी नेकर। हम कर्म करते हुए ने कर्म नहीं, ने कर्म हो तब काम छूटे। आप ये कर्म बीजा बनाया, रस्सी बनाई अपने गले, आप ही फांसी में लटक रहा। रेलवे लाइन डालने से पहले आपका अख्तियार है, रेलवे लाइन डाल दो जिस तरफ मर्जी है, पर एक बार डाल दोगे उस पर चलना पड़ेगा। जब महापुरुष मिलता, ये एक बड़ी मिस्टी की बात है, महापुरुषों की बानी बड़ी बेलिहाज होती है। वो कहले फरमाते हैं गुण गुरु करत के हो, गुरु के धारण करने का भाई फायदे क्या? जगत गुरा जो कर्म न नाशाया है जगत गुरु, तुझे गुरु धारण करने का हमें क्या फायदा है जो कर्मों का नाश न हो। सिंह शरण कर जाइए जो जुम्बुग्रास है, शेर की शरण जाने का क्या फायदा? वहां भी गीदड़ भक्ति मारे। जब अनुभवी पुरुष मिलता है वो वाइंड अप करता है सारे कर्म और कॉन्टेक्ट देता है। जब वो अभ्यास करते वो कॉन्शियस को वर्कर हो जाते, सब नए कर्म हो गए। पिछले जो कर्म संचित थे वो तो जल गए, जो दाने भट्टी में भून दिए जाए वो फिर उगते नहीं ना। सेल्फलेस जो हो गए, कॉन्शियस को वर्कर बन गए। देखते हो वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। प्रारब्ध कर्म को वो छेड़ते नहीं, छेड़े तो शिव मौत हो जाए। देन इंडिया अगला कर्म साफ कर देते, लाइन ड्राइव से उल्लंघन नहीं करो। एक तरह से सारे कर्मों का वाइंड अप हो जाए। अब गुरु सच्चे मानों में मिल जाए और शिष्य ऐसा शिष्य भी भागों से मिल जाए जो करने वाला हो, अरे वे एक ही जन्म में न मिला, फिर आने की जरूरत नहीं। सच्चा साबन लेना मूरख, सच्चा साबुन लेना मूरख, है संतन के पासा। वो साबुन जिससे सब मले धोई जा सकती हैं जन्म जन्म की, वो संतों के पास। वो साबुन क्या है? अनुभव, ज्ञान जिसको कहते हैं। ज्ञान पढ़ने लिखने का नाम नहीं, ज्ञान ध्यान तुम जानिए कथ कहावे सो। जो गॉड इंटू एक्सप्रेशन पावर का कॉन्टेक्ट का मिलना, फिर आंखों से वही पावर मुझ में हर एक में काम कर, इसका कॉन्शियस को वर्कर हो जाने का नाम ज्ञानी होना। और ज्ञानी की तारीफ दी है गुरबानी में, जो जड़ से चेतन हो। हम जड़ का रूप बने बैठे हैं, जो जड़ से एनालाइज करके चेतन बन गया वो ज्ञान नहीं कहलाने के हकदार होगा। पहले स्थूल जड़ गिलाफ चढ़ा, फिर सूक्ष्म, फिर कारण, सब गिलाफ तीन गुणों के पार जाए तो हकीकत खुल। देख सच्चा साबुन लेना मूरख, है संतन के पासा। देखो ना, कोई मैल भी धोई जानी हो साबुन चाहिए और पानी चाहिए।
साबन तो चाहिए हायर कांटेक्ट का, इधर से ऊपर पूंजी के मिलने का, और पानी चाहिए सत्संग का। क्या निर्णय हो गया ना, मामूली चीज खोलकर बयान की जा रही है। सत्संग का पानी हो, साथ साबन हो, अंतर अनुभव का क्या करना। जन्मों जन्मों के मल हो जाए, पापी से पापी। वाल्मीकि डाकू थे, महर्षि बन गए कि नहीं। गनका का नाम लिया जाता है, जामल का लिया जाता है। अरे भाई, हम उनसे कम नहीं। अगर उनका प्रबोधन जो पापी है उनका भी उद्धार हो सकता है, तो हमारा भी हो सकता है। उद्धार का जरिया क्या है? अनबही पुष्प का कांटेक्ट पूंजी कर देना और सत्संग का, बस ये पानी ट्राइशॉट होती है चीज, बड़ी क्लियर कट। वाट इज वाट। साधु की सोबत में साथ के संग बुझे प्रभ मेरा, ये मालूम बड़ा क्लियर हो गया बाबा। मत जब यहां से निकल जाओ, किसी साधु की संगत से निकल जाओ, वही बात समझ में नहीं बैठ बात ये। सच्चा साबुन लेना मूर्ख है संतन के पासा, दाग पुराना छूटत नाही, दाग पुराना छूटत नाही, धोवत बारा मासा, धुबिया जल विच मरत प्यासा। यानी दाग लगे साबन से धोए जा सकते हैं ना। गुरु नानक साहब ने मिसालें देकर समझाया है। क्या फरमाते? परिये हाथ पैर तंदे पानी तोते उतरसके। अगर हाथ पांव मिट्टी से भर जाए तो पानी से धोए साफ हो सकते हैं। फिर कहते हैं मूत पलीती कपड़ हो, दे साबुन नहीं हो धो। अगर पेशाब और गंदगी से कपड़ा गंदा हो जाए तो साबुन से साफ हो सकता है। कहते फिर परिये मत पापा के संग, फिर ओ तो पहनावे के रंग, वो नाम की रंगन से धो जाए। नाम की पूंजी किसके पास है? गुरु के पास। कॉन्टेक्ट हायर, जैसे जैसे उसके साथ लगता सब पापों का नाश होता जाता है। यहां तक मिसाल दी है कि लाखों मन लकड़ों के अंबारों के अंबार हो, अगर थोड़ी चिंगारी लगा तो सब भस्म हो जाते हैं। अरे कितनी उग्र पाप भगवान बही पुष्प मिल जाएंगे। ये पाप उन कहां चेंजियों के घाट पर होते, वो पहले दिन तुमको ऊपर दिया था, और उस काउंटर में जाकर जब वो और एक्सपेंड करती है, सब उसी का रूप नजर आने लगता है, तो पाप का एक रूप से सब जग उपजिया, कौन भले कौन बंदे। तो ऐसी हालतों के किसी साधु से थोड़ी लुकी ले लो, कितना भी पापी क्यों न सब बस हो गए। एक रत्ती को जोड़ लगावे, एक रत्ती को जोड़ लगावे, छोड़ दिए भरमा को। के रत्ती मामूली चीज है ना, माशे के मुकाबले में। मिसाल दिया समझाने को, कौड़ी बदले रत्न त्यागे। ये सब दुनिया के पोजीशन के लिए ये रत्ती मात्र है। वो कहते हैं माशी को छोड़ दो जो सबका जीवन आ रहा है। कौड़ी बदले रत्न त्याग। कौड़ी को संभालने के लिए रत्न को छोड़ देता। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने एक प्रार्थना लिखी गीतांजलि में कि हे प्रभु, मैं देखता हूं तुझ में ना इत्तेहाद मगर मैं इस घर के कूड़े करकट को बाहर नहीं फेंका। छोटी चीज की प्राप्ति के लिए बड़ी चीज को छोड़ रहा है। अकलमंद कौन कहे? एक रत्ती को जोर लगावे, छोड़ दिए भरमासा। What does it profit a man if he gains the possessions of the whole world and loses one also? ऐसी उनकी दौलत मिल जाए। गुरु रामदास साहब फरमाते हैं, सूरज एक तरफ से चढ़ता है, जहां गुरु होता है सारी दुनिया का तुम मालिक बन जाओ। है नामुमकिन बात, मान लो तुम बन गए मालिक। और सारी दुनिया के पहाड़ों के, समुद्रों के हीरे जवाहरात मोती वगैरह कट्ठे ढेर लगा दो। अगर ये चीज की थोड़ी पूंजी मिल जाए तुमको, जिसको इसका रस आ जाए तो इधर छूकेगा भी नहीं। आखिर अनुभवी पुरुष जब सब कुछ होते हुए सब कुछ फिर लातलक हो जाते, कुछ मतलब वो हर चीज उनको मिलती।
जब हायर चीज मिले छोटी चीज दिल से उतर जाती है, कुदरत की बात। हमें ये चीज क्यों नहीं छूटती, किसी ऊंचा रस नहीं मिला उसमें महाराज, जब ओ रस आवाए रस नहीं भवन। अब हमें यही सब कुछ मालूम है, खाओ पियो और मजे करो, ई दिन कर बीमारी ए जग मिठा गे के नहीं, बस कहे कबीर सुनो भाई साधो, आछत अन्न उपासा। कहते हैं भाइयों और कामों में लगे जो चीज है उसको पाने का यत्न, क्यों जीवन बर्बाद करना। कितनी हमदर्दी से, कितने प्यार से, जैसे पिता देखता अपने बच्चे को गुमराह में जाते, अरे बच्चों क्या करते, क्यों सीधे रास्ते नहीं आते, क्यों भूल में पड़े। बात समझ आए, ये चीज कहाँ है जिसको पाना, वो तुम्हारे अंतर है। उसकी रति, थोड़ी सी पूंजी उसकी अगर आपको मिल जाए, एक रति वो न बने सारी दुनिया फजूल हो जाती। वो रति या वो पूंजी कहाँ से मिलती है? संतों से पाती है। संतन मोह को पूंजी सौंपी, उतरे हो मन को तो खा। धर्मराज अब क्या करोगे जो फाटो सब धर्मराज क्या। जब तुम कॉन्शियस को वर्कर बन गए धर्मराज, तो जो तुम कर्म कर रहे हो ना, इसके कर्ता होने की हद से उस सब का हिसाब देना, सब धर्मराज की जाए। जब नए कर्म हो गए तो धर्मराज क्या करेंगे। यहां तक महापुरुषों ने बयान किया है कि जो प्रभु भक्त हो जाते कॉन्शियस को वर्कर, तो धर्मराज उसको शराब में करता। बल्कि एक महात्मा ने यहां तक कि मेरे में वो ताकत है कि लात मारकर धर्मराज उठाकर किसी और को उठा। ये उन्होंने वही पुरुषों की कहानी है। जो पाकर कहे वो अलग बात है, अरे भाई हम तो सब कर्म धर्म में फंसे हैं। रहो किसी समाज में रहना एक बरकत है, नहीं तो करप्शन हो जाएगी या नई समाज खड़ी करनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा मर रहती जो रस्म रिवाज तेरे ये वो बनाए हैं, इससे तुमने फायदा उठाना था। जिस गर्ज के लिए वो तुम कर रहे हो उस गर्ज को पाओ। अगर गर्ज नहीं पाई, केवल लकीर की फकीरी ही बनी रही तो जन्म बर्बाद है। बड़ी साफ कान भाई पुरुष जब आते हैं वो रहम करते दुनिया भाई आप ही जाल बनाए थे, आप ही फंस रहे। अब जो कहते हैं भाई एक बानी पढ़नी कुरान शरीफ पढ़ना, दूसरी बानी कोई नहीं पढ़नी भाई, या अंजीर पढ़नी और कुछ नहीं पढ़ना, ग्रंथ साहब की बानी और नहीं पढ़नी भाई, वेद शास्त्री की बानी पढ़ो और कुछ नहीं पढ़ो। अरे ये लकीर की फकीरिया है। अनुभवी पुरुष जब भी आए वो था अनुभव का बयान, कैसे हुआ क्या कुछ मिला इसका जिक्र है अपने अपने वक्त की जबानी में। तर्ज़े बयान अपना नफ्स से मजमून वही रहा। अरे जो अब महात्मा आए वो इस बोली में पेश कर जो आम फहम है, तो इसलिए इन बंदों में न, क्योंकि इसी में एक चीज की अदायगी हो तो तब ठीक, इसी में तिलावत अरबी में हो तब भी ठीक, या पंजाबी में हो तब भी ठीक। अरे स्पिरिट को लूज नहीं करो। हमने स्पिरिट को गुम कर दिया, समझे। घोड़े पर सवार होना था, घोड़े को अपने ऊपर सवार कर दिया बस। अनबही पुरुष तुमको आजाद करने आते हैं और तुम फिर आजादी में फंसना चाहते हो। हमारे हजूर एक मिसाल फरमाया करते थे, एक भेड़े के वाड़े को आग लग गई। एक आदमी को रहा मैं भेड़ को खींच कर बाहर निकालता, भेड़ फिर उसी में सड़कर मरना चाहती। अरे वो ना किसी समाज को तोड़ते हैं ना बनाते हैं, वो कहते हैं जो समाजें जिस गर्ज के लिए बनाएगी उससे फायदा उठाओ, उसको हम भूल रहे हैं। किसी समाज का चेन चक्र रखो, कोई बोला रखो, इसमें भाई तुम्हारी सोशल जमात है, जीवन है, ठीक है गुजारा कर लो, नहीं तो नई समाज बनानी पड़ेगी। अरे जो काम करना है वो करो। तुम्हारी आत्मा मन इंद्रियों के घाट पर जिस्म का और जगत का रूप बनी बैठी है, इसको लिबरेट करो बाई सेल्फ एनालिसिस। आप कर सकते हो तो आप कर लो, अंधे को दो आंखें चाहिए। ना कर सको तो किसी की मदद ले लो भाई, इसमें क्या दुनिया में तो मदद ले लेते हैं कि नहीं। ये है पोजीशन संत महात्मा हमेशा पेश करते रहे, जब भी आते हैं यही पेश करते हैं, आगे भी आप तक तो यही रवाज चला है, इसके बगैर गति थी। जो जीते जी पंडित है मरकर भी पंडित है, जो जीते जी अनपढ़ है मरकर पंडित थोड़ा बन जाएगा, सच्ची बात हुई। तो संतों का तालीम जीवन मुक्त की है,
कबीर साहब कहते हैं जो जीव मरे हुए मुकुट को चाहता है वो पाजी है, लफ्ज बड़ा साफ बनता है, समझे? जो अब नहीं तो मरकर क्या होगा? यहाँ है तो आगे भी है, यहाँ नहीं तो हाँ मैं मकान से बाहर निकल जाऊं, मैं तो औलिया बन जाऊंगा बाहर निकलने से, वही हूं जो यहाँ पर हूं। आप भी ऐसे। अरे बेइज्जती के घाट से ऊपर आना, सच्ची बात, वो चीज आ गई तुम्हारा जीवन आ रहा है, ढूंढ रहे और उनका। तो ये कबीर साहब का शब्द है जो आपके सामने रखा गया। क्यों जी? और 2 मिनट में भोग पड़ जाएगा भाई। ना दिल किसी का दुखा, दिल में ये ख्याल रहे, ना दिल किसी का दुखा, दिल में ये ख्याल रहे, मिलाप सबसे रहे, सबसे बोल चाल रहे, मिलाप सबसे रहे, सबसे बोल चाल रहे, न दिल किसी का दुखा। अगर है याद खुदा गम का हो गुजर क्यों कर, अगर है याद खुदा गम का हो गुजर क्यों कर, सरूर इश्क जो दिल में हो क्यों मलाल रहे, ना दिल किसी का दुखा, दिल में ये ख्याल रहे, मिलाप सबसे रहे, सबसे बोल चाल रहे, मिलाप सबसे रहे। नहीं है इसके सिवा और आरज़ू मेरी, नहीं है इसके सिवा और आरज़ू मेरी, के मुझ पे तेरी कृपा सदा कृपाल रहे, के मुझ पे तेरी कृपा सतगुरु कृपाल रहे। किसी का दुखा गाओ तुम आज ही गुण, और करो गुरु की याद, गाओ तुम आज ही गुण और करो सतगुरु की याद, कल को ये सुर ही रहे, ये तान रहे या न रहे, कल को ये सुर ही रहे, हर घड़ी जिक्र करो और रखो अम्ल शगल, छोड़ देने से हमें बान रहे या न रहे, छोड़ देने से हमें करना धरना जो कुछ आज ही कर लो यारो, करना धरना जो कुछ आज ही कर लो यारो, जिस्म की कैद में ये जान रहे या न रहे, कौन जाने कि ये कल ध्यान रहे या न रहे, पाएंगे वस्ल सावन जान रहे या न रहे, कुफ्र पे उतरेंगे ईमान रहे या न रहे, पाएंगे वस्ल सावन, ख्वाहिशे वस्ल सावन आज है दिल में मेहमान, ख्वाहिशे वस्ल सावन आज है दिल में मेहमान, कल को इस घर में ये मेहमान रहे या न रहे, कल को इस घर में ऐ शहंशाह न कभी कल के भरोसे रहना, ऐ शहंशाह न कभी कल के भरोसे रहना, आज है प्राण
ये कल प्राण रहे या न रहे। भाई जो कल काम करना है आज कर लो, जो आज करना है अब ही कर लो, क्या पता अब रात के दरमियान क्या हो जाए। बात समझ आ गई? एक दर्द आपके सामने आ रहा है तो आज ही भाई भजन कर लो, थोड़े दिन ज्यादा कर लो ताकि दिल को शांति रहे। सिर पर गुरु को सिर पर रास्ते चलते आ गया माँ है, कभी कभी कृष्णदास को 3 लोग डरना है, जिनके सिर पर गुरु बैठा पावर है जबरदस्त संभाल करने वाली और उसकी आज्ञा का कोई इंसान उल्लंघन नहीं करता। अरे भाई ऐसे पुरुष को 3 लोगों में को डरना, भरोसा रखो मालिक सिर पर है। सर्वे भवन्तु